हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। देखो, अब तक पिछली जो वीडियो हुई हमारी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा भारत के महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में? भारत के महान्यायवादी के बारे में। अगर वो नहीं देखी है तुम लोगों ने तो एक बार जो है उस पर जाकर के भारत के महान्यायवादी के बारे में जान सकते हो, है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है भारत के उपराष्ट्रपति का। किसका? भारत के उपराष्ट्रपति का। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करी जाए तो ये देश का दूसरा सबसे उच्च पद होता है। क्या होता है? ये देश का दूसरा सबसे उच्च पद होता है। यानी इससे पहले कौन सा आता है? राष्ट्रपति का सबसे उच्च पद होता है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई कि ये कौन सा पद है श्रेणी के हिसाब से। ये भारत का दूसरा सबसे उच्च पद है। किसकी तर्ज पर हम लोगों ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद को सृजित किया है, संविधान में शामिल किया गया है? ध्यान रखोगे, अमेरिका की तर्ज पर। किसके देखकर? अमेरिका को देखकर या अमेरिका की तर्ज पर हम लोगों ने किसको चुना? अपने यहाँ उपराष्ट्रपति के पद को धारण किया है। इसको किस विधि द्वारा चुना जाता है? तो ध्यान रखो बेटा, इसको परोक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। किस विधि द्वारा? इसको परोक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। ठीक है, क्या करा जाता है? इसको परोक्ष विधि द्वारा चुना जाता है। बात करते हैं इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, दो सदस्य भाग लेते हैं। कौन कौन से? देखो, चुनने की बात करें, ठीक है, चुनाव की बात करी जाए तो संसद के दोनों सदनों की बात चल रही है यहाँ पर। संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी जिनको निर्वाचित किया गया है, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। और कौन? मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? दोनों लोग इसकी वोटिंग में क्या करते हैं बेटा? भाग लेते हैं। कहां पर जिक्र किया गया है संविधान में? तो इस बात को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा अनुच्छेद 63 में। किसमें? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। आगे बात करी जाए तो ये क्या होता है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है और इसको तनख्वाह मिलती है वो इसी काम की मिलती है। किस काम मिलती है? पदेन सभापति होने की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति होने की मिलती है। ठीक है, अच्छा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सभापति होता है सिर्फ, राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। इसके बाद बात करें, इसमें मत देने का अधिकार है। मान लो कोई भी विषय चल रहा है जिस पर मतदान होना है तो ध्यान रखोगे, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इसको अधिकार जो है मत देने का नहीं होता है। अच्छा, कोई भी विवाद इसके चुनाव संबंधी होता है तो कहां पहुंचेगा? तो विवाद अगर कोई होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। किसका?
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई विवाद हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो क्या करा जाएगा, मान्य रहेगा या माना जाएगा। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी व्यक्ति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, पद की योग्यताएं, पद की योग्यताएं। देखो, पद की योग्यताओं की हम बात करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये रह गई, ये क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, राज्यसभा का सदस्य बनने की, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या हो, इसमें योग्यता होनी चाहिए। अगली बात, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे जो नेता वाले पद होते हैं वो सारे के सारे लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, बाकी किसी प्रकार की जॉब रहती है वो क्या मानी जाती है, लाभ का पद मानी जाती है। ठीक है, तो उन्हें लाभ वाले पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो। क्या ना हो, संसद के किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो। ठीक है, क्या ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। और अगली बात, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। क्या कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तब कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। अब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कब कब खाली हो सकता है, तो सबसे पहले जानते हैं रिक्तता, यानी उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की शर्तें। पद रिक्त होने की शर्तें या रिक्त होने के कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करिए यार रिक्त होने की, तो वह जो है 5 वर्ष की, यानी पद धारण करने के 5 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, तब क्या हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा, या उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि वह अपना त्याग पत्र दे दे। तो त्याग पत्र देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका पद यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अगली बात, बर्खास्त करने पर, बर्खास्त कर दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, इसका पद रिक्त हो जाएगा, बर्खास्त करने पर। ठीक है, और अगली बात करी जाए
तो जो है एक और बात हो सकती है मृत्यु होने पर। क्या होने पर? मृत्यु होने पर। भाई मृत्यु हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा। इसके बाद निर्वाचन अवैध घोषित करने पर। क्या होने पर? निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। अवैध घोषित होने पर, ठीक है। इन निम्न कारणों से क्या हो सकता है? इसका पद रिक्त हो सकता है या इसका पद खाली हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी शक्तियां और कार्य की, यानी उपराष्ट्रपति के शक्तियां और कार्य की बात करते हैं। शक्तियां और कार्य, ठीक है। शक्तियां और कार्य की बात करते हैं एक एक करके। चल ठीक। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो पहली शक्ति क्या है? ये क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति है। दूसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। क्या? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति किसी भी कारण से हो सकती है, अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। और अब जब भी कभी भी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तब क्या होगा? इसकी वेतन, भत्ते, योग्यता, जो भी सारी कुछ बातें हैं वो सारी किसके हिसाब से मिलेंगी? राष्ट्रपति के हिसाब से ही इसको मिलेंगी। इसके बाद ये क्या हो सकता है कि इसको और क्या शक्ति दी गई? शक्ति दी गई है राज्यसभा में भाषण देने की अनुज्ञा। क्या? राज्यसभा में भाषण देने की अनुज्ञा। ठीक है, राज्यसभा में भाषण देने की अनुज्ञा, ठीक। ये क्या हो गई? इसकी शक्तियां और कार्य हो गए। इसके बाद बात करें, ये जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है। क्या होता है? दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति, यानी जब तक पद पे रहेगा तब तक पदेन कुलपति होता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य हैं। वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन प्राप्त होता है, वेतन की अगर बात की जाए तो वेतन इसको जो है 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त होता है और साथ ही साथ भत्ते प्राप्त होते हैं, भत्ते व सुविधाएं, ठीक है, प्राप्त होती हैं। 4 लाख रुपया जो है वेतन मिलता है, उसके अलावा उसको भत्ते मिलते हैं और क्या मिलते हैं? अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो ये बात थी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भारत के प्रधानमंत्री की बात को लेकर।